किरदार इतना खूबसूरत है मेरा, किरदार इतना खूबसूरत है मेरा कि लोग बिछड़ सकते हैं लेकिन भूल नहीं सकते। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो क्लास में। द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, ये थंबनेल बैनर भी देखा था। आज भी आप वही पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो क्लास को कम से कम 10 से 15 मिनट देखना है, उससे कम नहीं देखना है, उसके पहले नहीं जाना है। तो चलूँ, आगे बढ़ जाऊं मैं। देखो, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आप पिछली क्लास में कर चुके हो। ये फर्स्ट टाइप के हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो। आज थोड़ा सा हम आपको नेक्स्ट लेवल ले चलेंगे अगले पार्ट में। इसमें आप देखोगे कि जो इसका गुणांक है वो 1 है ना। इसमें आप देखो, इसका गुणांक क्या है, 1 है। बट जब इस पे कुछ गुणांक के रूप में 2 3 4 5 आने लगे तो उसका टाइप बदल जाता है। जैसे देखो, ये इसमें गुणांक 7 है, 1 नहीं है। अभी तक आप क्या देखते आए थे कि हमें मध्य पद को तोड़ना है, यानी ये जो नंबर है 5, एक ऐसी मतलब दो ऐसे अंक खोजने हैं जिनको जोड़ने पर ये 5 आ जाए, है ना, और गुणा करने पर ये 4 आ जाए। बस इतना ही हमें करना होता था, यानी जोड़ करके मध्य पद आ जाए और गुणा करके लास्ट वाला पद आ जाए, इतना ही करना था। लेकिन अब इसमें एक चीज और करना है। वो क्या है कि जोड़ करके तो मध्य पद आ जाए, ये सही बात है, जोड़ करके आ जाए 12। लेकिन अब गुणा करके सिर्फ 5 नहीं लाना है। यहाँ पे गुणांक हो जाने की दशा में इसका गुणा पहले इसमें करना है। 7 पचे 35। अब गुणा करने पर 35 आना चाहिए, ना कि 5। क्या आना चाहिए? मल्टीपल करने पर 35 आना चाहिए, 5 नहीं। ठीक है, ये चीज बदल चुका है इतना। चलो, तो भाई खोज लो कोई दो अंक जिनको अगर हम गुणा कर दें तो 35 आ जाए और जोड़ दें तो 12 आ जाए। चलो, अभी तो छोटी छोटी अंक हैं तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगानी है। गुणा कर दें तो 35 आ जाए, 7 धन 5 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, बहुत छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, दिमाग लगाऊं ज्यादा। ये हो गया 7y² प्लस ये 7y प्लस ये 5y+5 = 0। ठीक है, इनमें दोनों में क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचेगा, 7y कॉमन लोगे। क्यों? क्योंकि 7 के साथ साथ y भी तो दोनों में है। भैया y बचेगा धन 1 बचेगा। इसमें अगर आप देखो ध्यान से, दोनों में तो क्या है, सिर्फ 5 है। तो y+1 बचेगा = 0, है ना। कोई डाउट ना किसी को? अब इसमें दोनों में y+1 है, तो y+1 कॉमन ले लोगे और 7y+5 एंड = 0। अगर हम गुणनखंड की बात करें, इसका सिर्फ गुणनखंड करना होता तो आ चुका था, y+1 एंड 7y+5। बट अगर हमें फैक्टर निकालना है तो इसमें दो आएंगे। क्या? एक y बराबर -1 आएगा, जब इसको 1 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर। और थोड़ा डिटेल में लिख लो भाई, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मज़ा नहीं आएगी ना। अबे रुक जा भैया, ये इनको कर दो साइड, दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। आओ, उसके नीचे जगह नहीं तो यहाँ से करेंगे। यहाँ लिखेंगे यदि y+1 = 0 तो y = -1। ये आपका पहला मूल आ गया। थोड़ा आगे बढ़ूँ, 7y+5 = 0, तो यहाँ पर मेरे भाई y बराबर -5/7 आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, नीचे जगह नहीं थी वहाँ, इसलिए इधर कर दिया है। चलिए, वीडियो को अभी कम से कम 5 मिनट और देखना, 6 मिनट, अभी 4 ही मिनट हुआ है। 3 का गुणा कर लो 5 में तो 15 हो जाएगा। 3 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब कोई दो अंक खोजिए जिनको मल्टीपल करें तो 8 आ जाए, और सॉरी, एडिशन करें तो 8 हो जाए एंड मल्टीपल करें तो 15 हो जाए। खोजिए, मल्टीपल करें तो 15 हो जाए, एडिशन करें तो 8 हो जाए। देखो, 8 तो ये भी हो जाएगा दोनों, 8 तो ये भी हो जाएगा, हाँ, 8 तो ये भी हो जाएगा, और 8 तो ये भी हो जाएगा। मतलब ये वो अंक संभव हैं जिनको जोड़ने पर 8 हो जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी देखना है, क्या इनका दोनों का गुणा करने पर 15 आ रहा है? हाँ,
4 का 4 में गुणा करोगे 15 नहीं आएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे 15 नहीं आएगा, 7 का 1 में गुणा करेंगे 15 नहीं आएगा, 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। तो हमारा 5+3 सही है। पता तो हमें पहले भी था लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है। क्या है? 5+3 x+5 = 0। तो 3x² प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 का गुणा होगा x, 3 का गुणा होगा 3x प्लस ये 5 = 0। इसमें दोनों में क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, इनमें दोनों में x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन ले लोगे तो बचेगा 3x+5 में 1 कॉमन हो जाएगा तो 3x+5 = 0। 3x+5 चूंकि दोनों में ये 2 बार शामिल था और x+1 ये कॉमन वाला पार्ट है, ये हो गया खत्म। बढ़िया, नो डाउट किसी को? चलो, तो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पार्ट सेकंड टाइप के, जिनमें प्रथम पद का गुणांक कुछ एक संख्या दी गई होती। क्या आप लोग इसका होमवर्क कर लेंगे? इसको भी मैं करवा दूं? आओ देखो, 5 का 9 में मल्टीपल करो तो 5 9 जा हो जाएगा मेरे भाई 45, और ये मध्य पद है 14, यानी एडिशन करने पर 14 आना चाहिए, मल्टीपल करने पर 45 आना चाहिए। हाँ, 45 किस किस दशा में आएगा? देखो, 15 का 3 में गुणा करेंगे तो 45 होगा, बट 15 3 जोड़ने पे 14 नहीं होगा। ठीक है। 5 का 9 में अगर गुणा करें तो 45 आएगा, 9 5 14 आ जाएगा, सही बात है। 45 और कैसे कैसे आएगा? 45 को 1 में गुणा करने पर 45 आएगा। मुझे लगता है बस इतना ही कुछ है मोटा मोटा ना। तो 5 और 9 हमें मिल चुका है। तो चलो भाइयों, आओ, 9+5 y+9 = 0। अब ये हो जाएगा 5y² + 9y एंड +5y + 9 = 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा। नहीं, y ही तो सिर्फ कॉमन होगा, और क्या, और तो कुछ नहीं। तो 5y बचेगा +9 बचेगा, इसमें 1 कॉमन हो जाएगा, 5y + 9 बचेगा = 0। इतना, इसमें कोई दिक्कत ना किसी को। अब ये आपका 5y + 9 एंड ये आपका y+1 = 0, ये हो गया गुणनखंड यानी फैक्टर। अगर हमें इनके मूल निकालने हैं तो इनको एक एक को 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। बट हमें क्या करने हैं, मूल नहीं निकालने हैं, सिर्फ गुणनखंड करना था, फैक्टर करना था। अगर मूल निकालना होगा तो इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। जैसे देखो यहाँ किए थे, हाँ, या इसमें किए, पहले में किए थे ना, हाँ इसमें किए थे। तो कोई डाउट बचा है तो मुझे बता दो कमेंट में। अगला इसको कर लोगे सभी लोग? ये होमवर्क दे दिया जाए क्या? कर लेंगे ना पक्का? अच्छा, अगर दिया गया है मूल तो उनके समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं जानते हो? मैं एक काम करता हूँ, आपको बता देता हूँ एक फार्मूला। बाकी क्वेश्चन तो अगले क्लास में कराऊंगा, ठीक है। अ, यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ मूल। क्वेश्चन नंबर है ये, मान लो कुछ भी, 6 नंबर मान लो। बस 6 काहे को मान लेगा, 8 नंबर है ये। ठीक है, मूल दिए हैं, अल्फा इक्वल मान ले चल भाई कि 3 क्या है, एंड बीटा इक्वल दिया है 5। मूल दिए गए हैं तो द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। प्राप्त करना या ज्ञात करना, इसका फार्मूला होता है कि स्टैंडर्ड सूत्र होता है। क्या होता है, x² एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x एंड ये प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है।
मूलों का गुणनफल इसमें रखोगे, योगफल मूलों मूलों का गुणनफल यहाँ रखोगे, इक्वेशन बन जाएगा। चलो दिखाई देता हूँ। योगफल 3 और 5 का योगफल कितना होगा? 8 होगा। बाहर से यक्स 3 और 5 का गुणा 5 3 15। भाई साहब आपका बन गया इक्वेशन, ये 8 प्लस 15। आप चाहो तो इनको हल कर डालो, इनके दो मूल 3 और 5 आएंगे। ठीक है, ये तब जब इनके मूल दिए गए हों, हमें इक्वेशन निकालना हो। जैसे पीछे हमने निकाले थे, इनके जो मूल आए हैं, इनके जो मूल आएंगे निकालेंगे, जैसे इसमें निकाला था। अगर इन दोनों मानों को रख दें, बीटा की जगह पे ये वाला और अल्फा की जगह पे ये वाला, तो ये इक्वेशन मिल जाए। पिछले वीडियो मैंने करके दिखाया भी था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब प्लेलिस्ट दिख रही होगी लास्ट में, स्क्रीन पर दिख रही है। उस पर क्लिक करो और जाओ और पूरा सीरीज देख लो। लास्ट में देखो मेरे सामने अगल बगल ऊपर खोपड़ी कहीं दिख रहा होगा, पूरा वीडियो का एक वीडियो के ऊपर वीडियो, उस पर टच करो, चले जाओ तुरंत। लिखा होगा 114 115 वीडियो ऐसे लिखा होगा। जल्दी जाओ और पूरा देख लो, बिल्कुल फ्री। ये टोटल सीरीज फ्री है। अब PVR स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको ढंग से पूरा कोर्स एक साथ मिल जाए। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ये प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इसे भूलना नहीं।